मैं अजय जोड़ियान, चमार एक्सप्रेस टीवी से। आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी कार्यरत काशीराम, जिला कार्यकारिणी सदस्य और हाल ही में वार्ड 9 से जिला पंचायत प्रत्याशी रहे हैं बड़े भाई केसर सानिया जी। चमार एक्सप्रेस टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे सभी चमार एक्सप्रेस टीवी के सभी लोगों का। सर, हमारा आपसे सवाल है, वर्तमान में जो कोरोना की समस्या चल रही है, बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो रही है, इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहोगे? देखिए, जिस तरीके की आज कोरोना महामारी से बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है, जिसको सरकार छुपाने का काम कर रही है। ठीक है, और एक्चुअल में जो पोजीशन है और एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, उसको लोगों को, समाज को बताने का काम सरकार नहीं कर रही है। सिर्फ कोरोना की लपेट में उन लोगों को चपेटा रहा है। इस तरह सरकार ये काम कर रही है। जैसे कि आपने कहा है, सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। सर, 2020 और 2021 में वही सवाल है हमारे से, 2020 और 2021 की जो कोरोना की समस्या में क्या अंतर है और सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि सरकार को पता था कि समस्या इतनी बढ़ने वाली है, सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? देखिए, मैं आज इस चमार एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, 2020 में जो कोरोना आया था, वो एक्चुअल में एक कोरोना था, और वो कोरोना सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ भारत में आया हो, वो पूरे विश्व में वो कोरोना रहा है। और उसमें जो मृत्यु दर बढ़ा है, वो पूरे विश्व में मृत्यु लोगों की हुई है। लेकिन आजकल का जो कोरोना आया हुआ है, जो आज 2021 में जो कोरोना आया है, ये ऐसी समस्या है कोरोना की सिर्फ भारत के अंदर हो रही है। कोरोना आज भी बहुत सारे देशों में है, ऐसा नहीं कि कोरोना खत्म है कम्प्लीटली, कोरोना आज भी वहाँ है। लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, आप समझिए इस बात को कि जब कोरोना 2020 में आया, और वो सिर्फ 2020 में भारत में नहीं आया, पूरे विश्व में वो कोरोना आया है कोरोना। बिल्कुल। मुझे बताइए कि किस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ी? एक्चुअल में कोरोना वो था जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी लोगों को। एक्चुअल कोरोना की बीमारी ऑक्सीजन नहीं मांगती है। कोरोना की बीमारी में फीवर होता है, गला खराब होता है, छाती खराब होती है। ये समस्या कोरोना की बीमारी में आती है। पिछले साल मुझे बताइए कि पूरे विश्व में किस देश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? किसी भी देश में नहीं पड़ी ना। ऑक्सीजन की किल्लत आज भारत के अंदर क्यों हो रही है? और नाम दिया जा रहा है कि कोरोना चल रहा है। मैं मानता हूँ कोरोना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे कोरोना नहीं है। ये कुछ ना कुछ और है, जिसको सरकार इस भारत के लोगों से छुपाने का काम कर रही है। तो आपका कहने का मतलब सरकार इसमें नाकाम ही रही है? बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से नाकाम है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि इस कोरोना समस्या से कैसा निदान मिले हमें? देखिए, इसका निदान तो सिर्फ देखिए सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग है, कि हम लोग दूरियां बना के चलें, और दूरियां उस तरीके से बनाएं कि हम बिल्कुल समाज से हर तरीके से दूर जाएं। निरंतर रूप से हम दूरियां बना के चलें। और तो और इस कोरोना महामारी में जो समस्याएं जो चल रही हैं, अब दूरी का मतलब ये नहीं कि हम अपने घरों पे अलग बैठ जाएं। अगर हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें, तो उस सोशल डिस्टेंसिंग को, कोरोना की सुरक्षा का पालन करते हुए अपने भी लोगों की सुरक्षा करने का काम भी हम लोगों को करना चाहिए। ये काम हम लोग करें, जिससे समाज का, इस देश का भला हो जाए। ये कोरोना महामारी इस देश से चले जाने का काम हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे टीवी पर आए, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और जैसे आपने लोगों को संदेश दिया, कार्यकर्ता हो, एक मजबूत कार्यकर्ता हो और मजबूती से समाज में अपनी बात रखते हो, मजबूती से लड़ते हो समाज के लिए। और आपका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, चमार एक्सप्रेस टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं फिर भी एक बार आपको, पूरे समाज को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना की महामारी को एक आप बहुत ही गंभीर रूप से लेने का काम करें। गंभीर रूप से लेने का काम इसलिए कीजिए क्योंकि जो कोरोना की महामारी आज जिस वक्त जो चल रही है, उसमें आप उसके एक्चुअल पोजीशन को पहचाने क्या है। और मान लीजिए अगर ये कम्प्लीटली कोरोना ही है, तो कोरोना में जब है तो कोरोना में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पहले क्यों नहीं पड़ी? ये देश आज इस बात का सवाल करता है। ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। सही बात है। 2020 में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ी जब कोरोना था? और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो फिर जब पता था सरकार को कि आने वाले समय में कोरोना आ रहा है, कोरोना आने के बाद भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन उन्होंने नहीं रोका, किसी देश, प्रदेश का, देश का कोई इलेक्शन नहीं रोका, उन्होंने रोका
तो लोगों की एजुकेशन रोकी, बच्चों की एजुकेशन रोकी, जॉब्स रोकी। आज लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। उन लोगों का तो सोचिए, जो लोग बहुत लोग सुबह कमाते हैं और शाम को अपना बच्चों का पालन पोषण उससे करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों के लिए सरकार ने कोई समाधान किया? नहीं किया। तो इस चीज में सरकार फेलियर है। लॉकडाउन लगाने से पहले लॉकडाउन का मतलब ये नहीं जैसा आपने कहा कि चुनाव के लिए, सरकार के लिए बोल रहे हो कि सरकार ने चुनाव कराए, ठीक है, पार्टी तो आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ी है, तो आपको उसके लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए चुनाव ना होने के लिए, और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी, और एक तरफा कह रहे हो आप कि सरकार ने चुनाव कराए हैं। बिल्कुल, देखिए जेन्युइन बात है आपकी। देखिए ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है चुनाव आयोग की। जी। चुनाव आयोग इस चीज़ पर कंट्रोल करता है। अगर गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही है, अगर बीजेपी सरकार या और सरकार सारे चुनाव लड़ रही है, तो ये प्रशासन का, चुनाव आयोग का भी डिपेंड करता है कि वो जब समस्या ऐसी देश के अंदर चल रही है तो उस चुनाव को बंद करे। जरूरी नहीं है कि चुनाव पहले होना, जरूरी है पहले लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम तो एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल है तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ने का वो रहता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली उस पर नियंत्रण लगा, अगर उसको रोक लगानी थी तो उस पर रोक लगाती चुनाव आयोग को उस पर रोक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा अपनी बेबाकी से जवाब देने के लिए, हितेश दसानिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे टीवी पर आए। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चमार एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि वो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल के फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करें। ये चैनल वो है क्योंकि आजकल हमने देखा है और ये प्रैक्टिकली हो रहा है कि जो एक जाने माने न्यूज़ चैनल है वो लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया चैनल है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया कोई भी माध्यम हो, जिससे आज गरीब दबे कुछ लोगों की आवाज़ बुलंद होने का काम होती है, वो आज इस सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से होती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सर्व समाज से, कि भी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करें, और इस चैनल का सब्सक्राइबर बनने का काम करें। आप सभी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी चमार एक्सप्रेस टीवी के लोगों का धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।